हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं कि सर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कितना दर्द होता है या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की दिनचर्या क्या रहती है। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और यहाँ पे बहुत ही छोटे चीरे से एडवांस हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऑपरेशन के एक दिन पहले आपको भर्ती किया जाता है और उसके बाद सुबह से आपको खाली पेट रहने के लिए बोला जाता है। जब आप 4 या 5 घंटे खाली पेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया में सर्जरी की जाती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में बहुत दर्द होता होगा या बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत ही पतली नीडल से स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके रिव्यू रहते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनके कोई मतलब दर्द भी हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो सर्जरी है नॉर्मली यहाँ पे 20 से 25 मिनट में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद आपको खाना पीना स्टार्ट करा दिया जाता है और करवट भी दिला दी जाती है ताकि आपको कंफर्टेबली फील करो। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से आप अपनी नॉर्मल डाइट सब कुछ स्टार्ट कर देते हो। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पानी वानी स्टार्ट कर दिया जाता है और ऑपरेशन के 5 घंटे बाद आप लाइट फूड ले सकते हो। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से आप नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से ही आपको वॉकर की सहायता से चलने को बोला जाता है। ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद आप कंफर्टेबली अपने सारी एक्टिविटीज़, टॉयलेट, बाथरूम जाना सब कुछ आराम से कर पाते हो। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। नॉर्मली हॉस्पिटल में हम लोग 4 से 5 दिन भर्ती रहते हैं और 4 दिन बाद आप अपने घर जा सकते हो। ऑपरेशन के 17 दिन बाद आपको स्टिचेस निकाल लिए जाते हैं और उसके पश्चात आप आराम से उसके अंदर पानी भी लगा सकते हो। नॉर्मली 15-16 दिन बाद पेशेंट वॉकर छोड़ देता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 महीने तक वॉकर यूज़ करने की सलाह देते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट डालते हैं तो वो प्रेस फिट इम्प्लांट होता है और उसके अंदर ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी बोन की ग्रोथ होने में कुछ टाइम लगता है। तो सजेशन यही दिया जाता है कि अगर शुरू के 1 महीने हम थोड़ा प्रोटेक्शन रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये एक हिप रिप्लेसमेंट का एक बेसिक कैलेंडर रहता है। 2 से 3 महीने बाद आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद अपने 2 व्हीलर ड्राइविंग 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ने का सवाल है, हम ऑपरेशन के 2 से 3 दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 15-20 दिन तक इसके लिए प्रिकॉशन भी रख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद दोनों पैरों को दूर दूर रखने की सलाह दी जाती है और ये सजेशन दिया जाता है कि आप दोनों पैरों के बीच में पिलो यूज़ करें जबकि आप करवट ले रहे हो। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और नॉर्मली आदमी 2 से ढाई महीने बाद अपनी एक्टिविटीज़ में लौट आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ऑपरेशन थिएटर के बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो कितने दिन दी जाती है। नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर के बाद जो दवाइयाँ हैं वो इंजेक्शन 3 से 4 दिन दिए जाते हैं और खाने की जो दवाइयाँ हैं 10 से 15 दिन लेनी होती है। उसके बाद कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ लेनी होती है जो कि ऑप्शनल होती हैं, उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा के जब भी आप घर जाते हैं तो उसके बाद आपको कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स के अलावा ज़्यादातर कभी कभार ही पेन किलर दवाई लेने की कोशिश करनी होती है। बाकी ज़्यादातर हम पेन किलर दवाइयाँ सजेस्ट नहीं करते। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ऑपरेशन के बाद जो लचक है वो कितने दिन में सही हो जाएगी। तो ज़्यादातर दोस्तों 1 से 1.5 महीने में आप काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोगों को 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट इतनी सक्सेसफुल सर्जरी है दोस्तों कि इसको 21वीं शताब्दी की सबसे सफल सर्जरियों में काउंट किया जाता है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स को यही लगता है कि उनको ये सर्जरी 2-3 महीने 4 महीने पहले करा लेनी चाहिए थी। बिना बात ही उन्होंने चूरन चटनी और इस तरह की दवाइयाँ लेकर सोचा कि हिप रिप्लेसमेंट से बच जाएँ, जबकि हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सरल और सहज पद्धति है। तो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के बारे में ये ब्रीफ जानकारी थी। आपके भी क्या हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी से कराओगे, कौन से इम्प्लांट से कराओगे या कितने दिन में कराओगे, आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।